हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो टॉपिक लेकर आपके साथ लिए साथियों, ये हरियाणा सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए आपके लिए। जो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं है और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो साथियों, ये हमारी 97 सीरीज है। इससे पहले 96 सीरीज अपलोड हो चुकी हैं। हरियाणा जी के सीरीज की चल रही है। ये सिलेक्शन वाले जीके की है क्वेश्चन है, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। ग्राम सचिव, पटवार, कलरक, हरियाणा पुलिस, एसएससी, सीईटी या अन्य कोई भी परीक्षा हो जो हरियाणा सरकार द्वारा ली जाने वाले विभिन्न विभागों के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों, चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर आ गया है। इसके अलावा हमारी पेपर 1, एंटीजेंट पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी की वीडियो अपलोड होती है, उन्हें भी देख सकते हैं आप, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है। ये हरियाणा राज्य की कमिश्नरी कौन सी है? अंबाला, रोहतक, हिसार, येसबी। यहाँ साथियों सभी जल्दी से आंसर दें आप सभी कि हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है कौन सी है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ये अंबाला भी है, रोहतक भी है और हिसार भी, तीनों ही कमिश्नरी है ये। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा है कि कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है। कालका उपमंडल जो है हरियाणा के किस जिले में आता है? कैथल, सिरसा, पंचकुला या कुरुक्षेत्र। ये कालका जो है ये उपमंडल हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? ये कैथल के भी नहीं आएगा, और सिरसा के भी नहीं आएगा, और कुरुक्षेत्र के भी नहीं आएगा। ये पंचकुला क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा है, ये कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के राज्यपाल हैं 13वें, 16वें, 14वें या 15वें। ये श्री कप्तान सिंह सोलंकी जो है हरियाणा के राज्यपाल हैं, ये कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? कौन से नंबर के हैं ये 16वें नंबर के हैं ये। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाए कि 16वें नंबर के जो कप्तान सिंह सोलंकी जो है हरियाणा के राज्यपाल हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ 4 अक्टूबर 1887, 4 नवंबर 1887, 4 सितंबर 1887, 4 जुलाई 1887। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी है ये श्री पंडित नेकीराम शर्मा जी हैं। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 4 सितंबर 1887 ईस्वी को हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। गलत युग्म का चयन करना हमें किसमें से बताना है कि गलत युग्म कौन सा हमारा? काबुली बाग पानीपत, नवग्रह कुंड कैथल, जल महल नारनौल, ज्योति सरोवर अंबाला। जी हाँ साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा अपने आंसर। गलत युग्म बताना हमें। ये काबुली बाग जो है ये पानीपत में है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा ये। फिर नवग्रह कुंड जो देखिए कैथल में है, ये भी सही है। जल महल जो है देखिए नारनौल में है, ये भी सही है। लेकिन ज्योति सरोवर जो है ये कुरुक्षेत्र में है, ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए गलत पूछा गया है तो गलत हमारा ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ज्योति सरोवर जो है ये कुरुक्षेत्र में है, ये महाभारतकालीन सरोवर है ये। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा सरकार द्वारा खालिस्तान के समीप स्थित काला आम या काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। सोनीपत, कुरुक्षेत्र, पानीपत या करनाल। ये कालाम के पास जो है एक युद्ध क्षेत्र है ये, एक प्रकार का, ठीक है, जो पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी जो लड़ाइयाँ हुई हैं, करान की भी यहीं पर लड़ाई हुई थी, तरावड़ी जो है ये पानीपत में है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार का युद्ध स्मारक है ये यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में किसने निकाला? ये हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है बनावली जो है ये फतेहाबाद हरियाणा से है, यानी कि फतेहाबाद जिले में पहले ये
हिसार जिले के अंतर्गत था, अब ये फतेहाबाद जिला बन गया, तो उसके अंतर्गत आ गए हैं। बनावली जो है डी आर साहनी, आर एस बिष्ट, आर डी बनर्जी या जेपी जोशी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है ये बनावली फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में किसने निकाला है, देखिए किसने इसकी खोज की है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ये आर एस बिष्ट। चलिए साथ दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा, किस भूगर्भित काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? ओजोइक काल, पैलोजोइक काल, मेसोजोइक काल या केनेजोइक काल? ठीक है, इस भूगर्भित यानी कि देखिए जो हमारे भूमंडल जो है, पृथ्वी का जो है वो उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, जो भूगर्भित जो हमारी भूमि की हरियाणा की, तो उस समय पूछा गया है कि नदी नाले पहाड़ जो है इनका सुचारू रूप से ये विकसित हुआ है यानी कि निर्माण हुआ है, ये कौन से काल में हुआ था? ये मेसोजोइक काल में हुआ था। ये हरियाणा के जो भूगर्भिक जो है हमारी जैसे भूमि हम रह रहे हैं यहाँ पर, जो इसका जो निर्माण जो है, ये पहले यहाँ पर समुद्र हुआ करता टीथिस नामक से नाम का, उसके अंतर्गत ये जो वो धीरे धीरे सिकुड़ता गया और ये हमारा बनता गया है। ठीक है, हमारी भूमि बनती गई और समुद्र खत्म होता चला गया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? मेवात, कुरुक्षेत्र, सिरसा या हिसार? अरावली की पहाड़ियां जो है किस क्षेत्र में आती है? अरावली की पहाड़ियां जो है ये राजस्थान के दक्षिण जिले में आती है। ठीक है, दक्षिण जिलों में है और गुजरात तक से लेकर हरियाणा में कुछ भाग है और दिल्ली में भी कुछ भाग है। जो दिल्ली है वो पहाड़ी इलाके में ही बसी हुई है। ठीक है, जब हमारा अब आप ये समझ गए होंगे कि जो हरियाणा की जो है अरावली की जो पहाड़ी है राजस्थान के दक्षिण में है, नहीं उत्तर और पूर्व और पश्चिम में, कि दक्षिण में है तो दक्षिण में ही, हरियाणा के दक्षिण में ही लगती है क्योंकि ये दक्षिण का भाग है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? मेवात में ही, ऑप्शन नंबर बी ए फर्स्ट इज हमारा सही आंसर हो जाएगा। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के क्षेत्र में स्थित है, ये मेवात में है। गुड़गांव हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया और फरीदाबाद हो गया, ये सभी जिले जो हैं इनमें आते हैं हमारे दक्षिण भाग में और इनमें अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा, डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया है? एन एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, क्लाइमेट ऑफ हरियाणा, ग्रीन हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया है? देखिए 8 भागों में विभाजित किया है अलग अलग, तो कौन सी पुस्तक है ये? एन एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, सर्द ऋतु या शीत ऋतु? पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ देखिए जो ये माउट की होती है, जिसे हम फरवरी मार्च अप्रैल में जो बारिश होती है, हम उसे पश्चिमी विक्षोभ के कारण होते हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आती हुई आती है। ठीक है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, इस तरफ से ये हवाएं आती हैं और जो ये बंगाली खाड़ी तक, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली का कुछ भाग और बिहार आगे यानी कि पश्चिम बंगाल तक, ठीक है, बंगाली खाड़ी तक ये वर्षा करती हुई जाती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और ये कौन से काल में होती है? सॉरी दोस्तों, ये कौन से ऋतु में होती है? ये हमारी शीत ऋतु में होती है, यानी शीत ऋतु जो है देखिए मार्च अप्रैल होता है। ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल उसी दौरान होती है ये। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं? उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग? ये लू चलती हैं, गर्म हवाएं चलते हैं बहुत ज्यादा। ये कौन से भाग में चलती हैं ये पूछा गया। किस भाग में, हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में यानी गर्मियों में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं? तो गर्म और ठंडी यदि शुष्क हवाएं चलती हैं। इसका सही आंसर हमारा दक्षिण व पश्चिमी पूर्वी भाग में, दक्षिण व दक्षिणी पश्चिमी भाग में चलती हैं।
देखिए सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, जो ये जिले लगते हैं ये दादरी हो गया। ठीक है, ये राजस्थान के पश्चिमी भाग पर लगती हैं। ठीक है, इसी यहाँ पर गर्म लू हवाएं चलती हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 700 से 900 फीट, 800 से 1000 फीट, 750 से 880 फीट, या 900 से 1100 फीट। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए 700 से लेकर 900 फीट ऊंचाई पर स्थित है ये समुद्र तल से, जो है हरियाणा का। चलिए अगले दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, या रेतीली मिट्टी? हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में, देखिए हरियाणा के जो मध्य में है, जैसे हांसी, जींद, ठीक है, जींद जो है ये हरियाणा का दिल कहा जाता है इसे, ये मध्य भाग आता है। तो हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये दोमट मिट्टी मिलती है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये रेतीली मिट्टी है जो ये पश्चिमी भाग में मिलती है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य लंबी सीमा बनाती है? यमुना, मारकंडा, सरस्वती, या साहिबी? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य एक लंबी सीमा रेखा बनाती है ये हमारी यमुना नदी है, ध्यान रखिएगा। सरस्वती जो है देखिए विलुप्त हो चुकी है, यमुनानगर में ही है इसका प्रवेश करती है हरियाणा से जिले से। मारकंडा देखिए ये पंजाब की तरफ बहती है, और साहिबी भी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा, प्रदेश के फर्रुखनगर खंड में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? सुल्तानपुर झील, दमदमा झील, खलीलपुर झील, या कोटला झील? प्रदेश के फर्रुखनगर खंड में निम्नलिखित में से कौन सी झील है? ये सुल्तानपुर झील है, जिसे सुल्तानपुर पक्षी विहार भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान? उत्तर में पूछा गया है, ये मत कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश जो है हमारे पूर्वी भाग में लगता है, और पश्चिम में राजस्थान लगता है। तो अब इन दोनों में से क्वेश्चन दीजिएगा, बी और सी में से। और उत्तर पश्चिम में देखिए पंजाब लगता है हमारा, और उत्तर में हिमाचल प्रदेश है। ठीक है साथियों, इस प्रकार हो जाएगा हमारा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? गुड़गांव नहर, भिवानी नहर, भाखड़ा नहर, या पश्चिमी यमुना नहर? हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर है, तो ये कौन सी है? ये पश्चिमी यमुना नहर है, सबसे पुरानी है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा, हरियाणा में शीत ऋतु में औसतन तापमान कितना रहता है? ये सर्दियों का पूछा गया, कितना तापमान रहता है? 8 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, या 14 डिग्री सेल्सियस? ये औसतन पूछा गया है, औसतन कितना रहता है? ये 12 डिग्री सेल्सियस रहता है हमारा हरियाणा में शीत ऋतु में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा, जवाहरलाल नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? सिरसा जिले में, रोहतक जिले में, महेंद्रगढ़ जिले में, या जींद जिले में? जवाहरलाल नहर जो है किस जिले में सिंचाई की जाती है इस नहर से? ये महेंद्रगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, या दक्षिण पूर्वी भाग? तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये सबसे टॉप MCQ है ये आपकी परीक्षा के लिए। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? उत्तर पूर्वी भाग में होती है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दक्षिण पश्चिमी भाग में देखिए सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, ये राजस्थान के लगता है। उत्तरी पश्चिमी भाग में भी और दक्षिण पूर्वी भाग में भी कम वर्षा होती है, लेकिन उत्तर पूर्वी भाग में जो है काफी अधिक वर्षा होती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं,
साहिबियम इंदौरी, टांगरियम मारकंडा, घग्गरम मारकंडा, मारकंडम इंदौरी। देखिए नदियों का यदि आप पता हो, देखिए मारकंडा नदी जो है देखिए कुरुक्षेत्र में बहती है, ठीक है, कुरुक्षेत्र और शाहबाद जो मारकंडा है, ठीक है यहाँ पर। और घग्गर नदी है जो देखिए सिरसा, जींद, सिरसा, कैथल इस जिले से होकर गुजरती है, घग्गर नदी है। और टांगरी देखिए मारकंडा आ गई, देखिए टांगरी भी है, दक्षिण की है लेकिन यही है कि हरियाणा के राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में पूछा गया है। तो साहिबियम इंदौरी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। साहिबियम इंदौरी नदी जो है ये हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां हैं ये। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं। मेवात जिले में नू के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? अब देखिए मेवात की पहाड़ियों से निकलती है नदी, ये कौन सी है? साहिबी, इंदौरी, घग्गर या मारकंडा? देखिए अभी मैंने पहले क्वेश्चन बताया कि घग्गर और मारकंडा जो है उत्तर की नदियां हैं, इन हिमालय की तरफ से निकलती है, हिमालय की पहाड़ियों से निकल कर आती हैं ये घग्गर और मारकंडा नदियां जो है। अब बची दो साहिबी और इंदौरी, देखिए दक्षिण की प्रमुख नदियां हैं ये, हरियाणा के दक्षिण भाग की। तो अभी मेवात जिले में नू के निकट से मेवात की पहाड़ियों से निकलती नदी, ये तो ये कौन सी नदी है? ये इंदौरी नदी है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? रणवीर सिंह, देवराज, सन्नू देवी या कृष्णा देवी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? जी हाँ दोस्तों, कौन थे ये सन्नो देवी थी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाए। और ये क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा जाता है, कई परीक्षा में पूछा गया है ये। शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सा पत्थर निकाल मिलता है? अब देखिए शिवालिक की पहाड़ियों से पूछा गया है, नहीं कि मेवात की पहाड़ियों से। चूना पत्थर, काला पत्थर, सफेद पत्थर या इनमें से कोई नहीं? तो शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सा पत्थर निकलता है? ये चूना पत्थर निकलता है हमारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा के खालिस्तान बाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है। दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी। हरियाणा के खालिस्तान भाग में पूछा गया है, यानी कौन से भाग में है कि शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? ये उत्तर में स्थित है, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी भाग में है ये शिवालिक की पहाड़ियां जो है। सॉरी दोस्तों, मैंने दक्षिण पूर्वी लगा दी, उत्तर पूर्वी है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा हमारा, उत्तर पूर्वी भाग में है, नहीं कि दक्षिणी पूर्वी भाग में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? पंचकुला, जींद, अंबाला या झज्जर? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या जो है, जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे कम है? तो कौन से जिले की है ये झज्जर जिले की है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर रहेगा। टोपरा अंबाला का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? कि टोपरा जो है, ये टोपरा स्तंभ है जो सम्राट अशोक का था, ठीक है साथियों। और ये दिल्ली लाया गया था, ये दिल्ली कौन लेकर आया था? जो टोपरा जो है ये अंबाला में है, और यहाँ पर मिलने के कारण इसी का नाम टोपरा स्तंभ रखा गया है। और अभी हाल ही में जो कुछ ही वर्षों में टोपरा में एक काफी बड़ा विशाल अशोक चक्र बनाया गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि टोपरा अंबाला का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था? ठीक है दोस्तों, इसका क्वेश्चन जो है अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थोड़ा मिस्टेकिंग है, ठीक है। आप यदि आपको क्वेश्चन आंसर है तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि टोपरा अंबाला का अशोक स्तंभ जो है किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था। ये पहले और दूसरे में से ही मिलेगा आपको। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चल रहा है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था? अगर, कुणिन, अर्जुनयन, योद्धे? महाभारतकालीन गण थी ये। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था? ये अर्जुनयन था ये। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, किस पुस्तक में पुष्यभूति की अति प्रशंसा की गई है? हर्षचरित, सोपनवासवदत्तम, राजतरंगिणी या मेघदूतम?
किस पुस्तक में पुष्यभूति की अति प्रशंसा की, यानी पुष्यभूति जो राजा था उसकी काफी अधिक प्रशंसा की गई है। तो ये हमारे हर्षचरित में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारी ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं और आज की वीडियो जो हमारी यहीं समाप्त करते हैं हम। या कोई वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।